नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। शुक्र ने अपना राशि परिवर्तन किया है। मकर राशि में शुक्र आ गया है। धनु राशि शुक्र ने छोड़ दी है और मंगल के सामने होने से मंगल का नीच भंग भी हो गया है। सेलिब्रेशन, फंक्शन, एंटरटेनमेंट के कार्य जो है शुक्र और मंगल मिलकर कराते हैं। 10 नंबर के साइन यानी कि कालपुरुष की 10 नंबर की राशि शनि की होती है, उसमें शुक्र का आना अपने आप में ही बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसके मित्र साइन में आ गया है और तत्कालिक मित्रता भी शनि के साथ इसके बना ली है। शुक्र क्योंकि आपको मालूम ही है, लग्जरी, एंटरटेनमेंट, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज़, जितनी भी एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, हॉस्पिटैलिटी, लग्जरी डिपार्टमेंट जो होते हैं, वो सारे शुक्र के पास आते हैं। राशि वाइज इसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है, देखिए। अगर मेष राशि की बात करें तो शुक्र आपका इस समय मकर राशि में दशम स्थान से ट्रांजिट करेगा, जो कि आपके व्यापार को बल देगा। आपको खुशी का समाचार मिलेगा। परिवार के साथ कोई सेलिब्रेशन फंक्शन आपका आ सकता है। शादियों का सीज़न चल रहा है, शादी में भाग ले सकते हैं। पत्नी के साथ घूमने का आपका प्लान बनेगा। आमदनी भी बढ़ेगी, क्योंकि सेकंड हाउस का लॉर्ड है दशम स्थान में। आमदनी के लिए भी शुक्र बहुत अच्छा है। मालवीय योग भी बना रहा है केंद्र भाव में। लग्जरी चीज़ों में आपको फ़ायदा मिलेगा। अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि का वीनस जो है 9th हाउस में आ गया है। आपकी ट्रैवलिंग काफ़ी रहने वाली है, घर से दूर कहीं काम करने के जाएंगे। धार्मिक यात्रा का योग बना रहा है। आपके लगन को इम्पोर्टेंस मिल रही है। आपके काम में गति तेज होगी और भाग्य में भी वृद्धि होगी। दूसरा छठे घर का लॉर्ड है और आपको जॉब में भी फ़ायदा मिलेगा। कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी और एंटरटेनमेंट के साधन मिलेंगे और आप खुद भी एंटरटेनमेंट करोगे। शुक्र की स्थिति बहुत ही शुभ बन गई है। अगली राशि है मिथुन राशि। देखिए, मिथुन राशि का शुक्र जो है वो आपका मकर राशि में दशम 8th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है। 8th हाउस में जब शुक्र आता है तो 12वां घर से 12वें घर का लॉर्ड जो 8वें घर में विपरीत राजयोग की कंडीशन में बनाता है, और जो कि आपको विदेश से धन लाभ, आपकी जैसे आपकी ट्रैवलिंग होती है तो लग्जरी चीज़ों में आपको फ़ायदा मिलेगा। कोई ऐसी प्रॉपर्टी आपको वहाँ पे स्टे कर सकते हैं जो कि बहुत लग्जूरियस होगी। विदेश की यात्रा को भी योग दे रहा है। और शुक्र 8th हाउस में क्रिएटिव चीज़ों में आपको फ़ायदा देता है। क्रिएटिव चीज़ आप समझ सकते हैं, आर्ट, कला, सौंदर्य, ये सब चीज़ें क्रिएटिव होती है ना। जैसे ब्यूटी पार्लर हो गया, सैलून हो गया, स्पा सेंटर हो गया, 8th हाउस से लिंक होता है, तो उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर पंचम भाव की बात करें तो उसका भी ये स्वामी ग्रह है। पंचम भाव होता है एंटरटेनमेंट का। एंटरटेनमेंट के साधन बढ़ेंगे और आप एंटरटेनमेंट किसी ऐसी जगह करोगे जैसे जैसे किसी बैंक्वेट हॉल में नीचे की बेसमेंट में होता है। वहाँ पर आप शादी के फंक्शन आपके अरेंजमेंट हो सकते हैं, या कोई 5 स्टार होटल की ज़मीन के अंदर की चीज़ की सजावट में, वहाँ पर शुक्र आपको फ़ायदा देगा। 8th हाउस हालांकि कोल्ड स्टडीज़ का भी होता है, कोल्ड स्टडीज़ में भी आपको फ़ायदा देगा। नेक्स्ट राशि है जो आपकी कर्क राशि है। कर्क राशि का जो वीनस है वो इस समय मकर राशि में 7वें घर में मालवीय योग बना रहा है। पार्टनरशिप से आपको लाभ मिलेगा, व्यापार से लाभ मिलेगा, धन लाभ मिलेगा। और शुक्र चूँकि चौथे घर का लॉर्ड है, तो आपको माता की तरफ से खुशी का समाचार मिल सकता है। कोई प्रॉपर्टी से फ़ायदा मिल सकता है, कोई वाहन से फ़ायदा मिल सकता है। आपके डेली रूटीन की आमदनी भी यहाँ पर शुक्र बढ़ा रहा है। और जैसे आप शादीशुदा है तो आपकी मैरिज लाइफ में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो भी क्लियर हो जाएगी, और आप किसी शादी, फंक्शन आदि में, इत्यादि में जाकर वो अपने फैमिली के साथ आप एंटरटेनमेंट स्पेंड करोगे। और हो सकता है किसी होटल, विला, रेस्टोरेंट में भी आप जाके कोई पार्टी वार्टी खाएं। तो ये सब चीज़ें आपको शुक्र के साथ मिलने वाली हैं और आप कहीं घूमने का भी प्लान बना सकते हैं। अगली राशि है, देखिए, सिंह राशि। सिंह राशि का शुक्र जो है छठे घर से संचार करेगा। छठे घर में जब सिंह राशि का संचार करता है तो 12वें घर के साथ कनेक्शन बनाने से, क्योंकि मंगल का नीच भंग होगा, तो विदेश की यात्रा आप जाएंगे। विदेश में आप एंटरटेनमेंट करेंगे, पत्नी के साथ आप एंटरटेनमेंट के साधन ढूंढेंगे। आपका होटल, रिजॉर्ट में, विला में जाकर आपका नाइट स्पेंड होगा। खुशियों का समाचार आपको मिल सकता है। किसी रिश्तेदार से खुशी का समाचार मिलेगा, उनकी शादी, सेलिब्रेशन, फंक्शन, ये सब समय शुक्र का इस समय देखने को मिलेगा। और शुक्र क्योंकि आपका दशम शाम का भी लॉर्ड है, तो व्यापार में भी वृद्धि के योग बनेंगे। व्यापार में भी आपको कैरियर में फ़ायदा देगा। और शुक्र आपका तृतीय भाव का लॉर्ड है। आपकी छोटी मोटी दूरी की यात्रा भी साथ साथ रहने वाली है। यात्राओं का सीज़न काफ़ी चलने वाला है आपका, सिंह राशि वालों का। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि का जो शुक्र है वो पंचम भाव में स्पेंड करेगा। देखिए, यहाँ पर सेकंड हाउस का लॉर्ड पंचम भाव में होने से आपको धन की वृद्धि करेगा। और शुक्र जो आपका
9th हाउस का लॉर्ड है वो पंचम भाव में होने से आपका त्रिकोण योग बना रहा है, लंबी दूरी की यात्रा, भाग्य में वृद्धि। और 12वें घर के साथ कनेक्शन जो बना रहा है वो आपको विदेश इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम अगर आप करते हैं तो आपको फ़ायदा देगा। जैसे आप पंचम भाव से रिलेटेड बच्चों के खिलौनों का काम करते हैं, टॉयज़ का काम करते हैं, जो भी चिल्ड्रन से रिलेटेड कपड़े होते हैं वो उसमें भी आपको बेनिफिट्स दे रहा है। शुक्र क्योंकि लग्जरी होटल और इन चीज़ों का भी स्वामी होता है, और फिल्म स्टार्स जो होते हैं वो पंचम भाव में शुक्र की होने वजह से वो क्रिएटिविटी दिखाते हैं, स्टेज शो दिखाते हैं। अगर आपकी कन्या राशि है तो आप अगर फिल्म स्टार हैं तो आपको बहुत अच्छी आमदनी एक्स्ट्रा यहाँ पर दिख रही है। अगली राशि है देखिए तुला राशि। तुला राशि का जो वीनस है, शुक्र है, वो चौथे भाव से संचार करेगा। क्योंकि लगन का लोड जब चौथे में आ जाता है तो आप खुद ही अपनी प्रॉपर्टी में जाके बैठ जाते हो। जैसे आपकी कोई लग्जरी प्रॉपर्टी है, आप उसमें जाके टाइम स्पेंड करोगे, कोई फार्म हाउस है उसमें टाइम स्पेंड करोगे। अगर आपके पास कोई लग्जरी गाड़ी है, BMW जैगवार है या दूसरी है रॉयल्स, तो आप उसमें जाके कहीं लॉन्ग ट्रैवलिंग करोगे, आपको फैमिली के साथ घूमना अच्छा लगेगा। और जैसे होता है ना टुगेदर फैमिली का, कहीं डिनर करते हैं, कहीं फंक्शन में आप इकट्ठे बैठ के एंजॉयमेंट करते हैं, वो वाला टाइम आपका तुला राशि वाला का चल रहा है। और 8th हाउस का लॉर्ड भी है जो शुक्र, वो 4th हाउस में आने से आपको सडन गेन होगा। किसी प्रॉपर्टी से सडन गेन हो सकता है कि कोई पुरानी प्रॉपर्टी बेच के आप अगली प्रॉपर्टी लें, या कोई नई गाड़ी का भी योग यहाँ पर दिखा रहा है वीनस। तो घर के अंदर आपका सेलिब्रेशंस हो सकता है, जैसे किसी की बर्थडे पार्टी होगी, फंक्शन होगा, तो ये सेलिब्रेशन का टाइम आप देखेंगे इस समय। 8 नंबर की राशि है जो शुक्र है वो मकर राशि से आपके तृतीय भाव से संचार कर रहा है। मंगल के सामने होने से नीच भंग भी है, और आपकी लंबी दूरी की यात्रा से आपको फ़ायदा देगा, विदेश से लाभ देगा। सप्तम भाव का लोग तृतीय भाव में होने से आपको पार्टनरशिप से फ़ायदा देगा। आप अपने भाई बहनों के साथ या कहीं दोस्तों के साथ मिलकर गपशप करें या कहीं पार्टी करें तो शुक्र का बहुत बेनिफिट्स आपको मिल सकता है। आपको फैमिली से पूरा सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा है, आपके भाई बहन बहुत ज़्यादा सपोर्टिव यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर फॉरेन की यात्रा से आपको फ़ायदा मिल रहा है। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि का जो वीनस है वो आपका मकर राशि में सेकंड हाउस में आने से आपकी वाणी से आपको धन लाभ मिलेगा। जैसे जो आप कोई भी काम करते हैं तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे रहने वाले हैं। ये फैमिली में बैठ गया तो फैमिली में गेट टुगेदर हो सकता है, फंक्शंस आपके फैमिली में आ सकते हैं, इकट्ठे बैठकर खाना खा सकते हैं। सेकंड हाउस खाने का होता है। अब देखिए जिस छठे घर का लोड है सेकंड हाउस में आने से आप धन की मात्रा को तो बढ़ा रहे हो, क्योंकि 11th हाउस का भी लोड है और 6th हाउस का लोड, यानी कि दूसरे के पैसे का यूज़ आप करके उस प्रॉपर्टी में आप इंजॉयमेंट कर रहे हो। जैसे आप दूसरे की प्रॉपर्टी में जाकर इंजॉयमेंट करते हो, ये भी योग धनुराशि का दिखा रहा है। जैसे आप जॉब में होते हो तो आपका बॉस बोलेगा कि जाओ फॉरेन में जाओ, कुछ काम करके आओ, तो दूसरे की प्रॉपर्टी में आप स्टे करते हो। अगली राशि है 10वीं राशि मकर राशि है। मकर राशि का तो लगन में ही आ गया है। ये बहुत सुंदर योग बन गया है, क्योंकि लगन में शुक्र जब आता है तो आपके पर्सनैलिटी में चार चांद ले आता है। आपको सुंदर कपड़े पहनने का मन करेगा, पार्टी में जब जाएंगे आपकी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव रहने वाली है। जो मकर राशि वाले जैसे फिल्म स्टार्स हैं या जो टीवी स्टार्स हैं, वो बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस पहनकर पार्टियों में जाएंगे। उनका जो इम्प्रेशन है वो ग्लैमरस, वो आपका पब्लिक के सामने एक्सपोज होगा, बहुत अच्छा आपको लगेगा, आपकी जैसे वैल्यू बढ़ेगी। और 10th हाउस के साथ कनेक्शन होने से आपको काम भी मिलेगा। हो सकता है जैसे फिल्म के अलावा भी आपको कई चीज़ें और मिलती हैं, जैसे शादियों में नाच गाना हो गया, या जो और फंक्शंस में सेलिब्रेशंस काम करते हैं, अपने परफॉर्मेंस दिखाते हैं, वो वाला योग में चल रहा है। लगन में आने से, मंगल के सामने होने से आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी और जिम में जाकर आप एक्सरसाइज करोगे। और शुक्र क्योंकि आपका 5th हाउस का भी लोड है, पंचम भाव का लोड लगन में आने से, तो आप एंटरटेनमेंट के साधन के द्वारा धन कमाओगे। और अगर आपकी शादी हो चुकी है कि बच्चों के साथ एंटरटेनमेंट करोगे और बच्चों से धन लाभ भी मिलेगा। अगली राशि है कुंभ राशि। देखिए कुंभ राशि का शुक्र जो है वो 12वें घर से संचार करेगा। विदेश की यात्रा या विदेश से फॉरेन इनकम आपकी आ सकती है, और फैमिली के साथ कहीं आउटिंग पर जा सकते हैं। बहुत सुंदर योग बना गया है शुक्र, क्योंकि छठे घर को देख रहा है, मंगल 12वें घर को देख रहा है, तो आपको विदेश से इनकम आपकी जनरेट रहेगी, कार्य क्षेत्र में वृद्धि रहेगी और इनकम के साधन भी बढ़ेंगे। साथ में ट्रैवलिंग का भी योग यहाँ पर शुक्र दे रहा है। चौथे घर का भी लोड है, शुक्र 12वें घर में होने से आप कोई ना कोई नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या कोई विला या कोई लग्जरी प्रॉपर्टी जैसे फॉरेन में भी कई लोग लेते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। तो बहुत सुंदर योग कुंभ राशि का बन रहा है। अगली राशि है मीन राशि। मीन राशि का जो वीनस है वो 11th हाउस से ट्रांजिट करेगा और सेकंड तृतीय भाव का भी लॉर्ड है।
11th हाउस में जब वीनस आता है तो आपको मल्टीपल गेन होते हैं, और तृतीय भाव का लॉर्ड जब 11th हाउस में आता है तो भाई भाई बहनों से, आपकी छोटी मोटी ट्रैवलिंग से, सोशल मीडिया से भी आपको गेन होता है मीन राशि वालों का। अगर आप अपने स्किल्स का यूज़ करें, ओन स्किल्स जो होते हैं, जो आपने सीखे हुए हैं, उसको आप प्रोफेशनलिज्म में अगर कन्वर्ट करें तो आपको यहाँ पे वीनस बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है, आपकी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकता है। तो ये शुक्र का राशि परिवर्तन था। आपको वीडियो कैसी लगी, इसके साथ ही हम आपसे आगे रहते हैं। नमस्कार।